हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा एंड टीम चैनल। तो क्या आपके बच्चे भी शॉर्ट वावल साउंड ए और ए में कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली जब आप उन्हें डिक्टेशन बोल रहे हैं या फिर वो स्कूल में स्पेलिंग टेस्ट या डिक्टेशन दे रहे हैं? क्योंकि शॉर्ट वावल में ये दोनों वावल्स के साउंड ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली डिक्टेशन के टाइम पे। क्योंकि रीडिंग के टाइम पे बच्चों के पास जो बुक्स होती है उसमें जनरली पिक्चर्स दी होती है। तो जैसे ये जैम है तो बच्चे पिक्चर्स को देखकर भी करेक्ट साउंड पढ़ लेते हैं। पर जैसे कि हम बच्चों को रीडिंग डिक्टेशन देते हैं, जैसे कि पैन बोला तो ये लिखने की जगह पे कई बार बच्चे पेन लिख देंगे, या फिर पेन बोला तो पेन मतलब ए साउंड लिखने की जगह पे कई बार बच्चे पैन लिख देते हैं। तो ये वाला कंफ्यूजन जो बहुत कॉमन है बच्चों में, उसको कैसे दूर करना है? अगर आप ये इस चीज को लेकर सोच रहे हैं या बच्चों की इस कंफ्यूजन से परेशान है तो ये वीडियो पूरा देखिए। हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स आपको पता चलेंगे जिससे कि आप बच्चों का ये कंफ्यूजन दूर करने में काफी हद तक हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक शॉर्ट वावल साउंड ए मीन्स वावल ए का साउंड ए, वावल ई का साउंड ए। तो बच्चों को जब हम सिखाते हैं, सबसे पहले एप्पल से ए फॉर एप्पल ही हम सिखाते हैं, फर्स्ट वावल। और ये हम क्यों सिखाते हैं? ए ई आई ओ यू जो 5 वावल है, उनसे बच्चों को हम 3 लेटर वर्ड जो कि सी वी सी वर्ड होते हैं ये सिखाते हैं सबसे पहले। अदर देन द स्मॉल साइट वर्ड्स, हम लोग जो साउंड वर्ड सिखाते हैं वो कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट ही होते हैं। तो इन वावल में जो कि ए ई आई ओ यू, ए ई ओ इन 5 वावल से ही हम बच्चों को वर्ड सिखाते हैं। तो जैसा आपने नोटिस किया होगा कि ई ओ और अ साउंड में बच्चों को कंफ्यूजन जनरली नहीं होती है। वो समझ जाते हैं कि अगर हमें बग बोला है तो वो यू लिखेंगे, बॉग बोला है तो वो ओ लिखेंगे, बिग बोला है तो वो आई लिखेंगे। लेकिन ए और ए में वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं और स्पेलिंग्स को रॉन्ग लिख देते हैं, जैसे पैन की जगह पे पेन या फिर टेन की जगह पे टैन, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं हम ये कंफ्यूजन कैसे दूर करें। सबसे पहले जब हम ये वाले साउंड बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है? देखिए, आजकल के जितनी भी फोनिक्स की बुक है उन सभी बुक्स में क्या होता है, पिक्चर्स के साथ साथ वर्ड्स के साथ साथ पिक्चर्स होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बच्चों के लिए समझना और रीड करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया ए साउंड से, जैसे कि मैं अपनी क्लास में भी करती हूँ, जैसे मैंने ए साउंड से स्टार्ट किया, उन्हीं के बेस पे कुछ स्टोरीज और बहुत छोटे छोटे से साइट वर्ड्स। तो जब बच्चे ये वर्ड अच्छे से पढ़ने लग जाए तो साइट वर्ड्स के साथ वो छोटी छोटी स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे पैसेज। तो ये ए साउंड वावल सिखाने के बाद उसके जितने भी अलग अलग साउंड है, एम, एब, एड, एग, जो भी है, उसके बाद हम लोग तुरंत वावल ई ही आता है उसके नेक्स्ट में, बट हम वावल ई नहीं सिखाएं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप अपने बच्चों को सीवीसी वर्ड सिखा रहे हैं, सीवीसी मीन्स 3 लेटर वर्ड सिखा रहे हैं, तो जो कि वावल से ही सिखाई जाती है, ए ई ओ, तो ए साउंड वर्ड्स के बाद कभी भी ई साउंड वर्ड्स नहीं सिखाते हैं। इन दोनों के साउंड में हमें काफ़ी गैप रखना है। जनरली मैं क्या करती हूँ, ए वर्ड सिखाने के बाद सीधा ओ वर्ड पे आती हूँ, क्योंकि ए वर्ड्स बैग, डैग और डॉग में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो बच्चे बहुत इजीली लोकेट कर लेते हैं कि ए साउंड कौन सा है, ओ साउंड कौन सा है, तो बच्चे लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आई साउंड सिखा दिया या फिर अ साउंड सिखा दिया। तो बेसिकली आपका फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट टिप आपके लिए क्या है कि ये वाला साउंड और ये वाला साउंड वर्ड्स आपको दोनों में गैप रखने हैं।
ए वर्ड सिखाने के बाद आप स्टोरी सिखाइए, साइड वर्ड सिखाइए, रीड कराइए, बट ए साउंड नहीं करेंगे। आप उसकी जगह अ साउंड ले सकते हैं, अ साउंड ले सकते हैं, जिनसे कि बच्चे बहुत इजीली क्लियरली पढ़ सकें, क्योंकि जो अ साउंड है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो इसके राइटिंग में भी बच्चों को, डिक्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो कि आपको खास ध्यान रखना है कि जब बच्चे ए पढ़ रहे हैं तो बच्चों का जो फॉर्मेशन ऑफ द साउंड वो कैसे है। मतलब जब हम एप्पल वाला वर्ड बोलते हैं तो ए बोलने के लिए हमारा माउथ भी वाइडली ओपन होता है, जैसे हम एप्पल को बाइट करने के लिए भी ओपन करते हैं। तो जब हम बच्चों को एप्पल बाइट कैसे करते हैं, इस तरह से बोलते हैं, तो बच्चे अपने आप ही ए करके बताते हैं। तो वो साउंड इसका है। हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब बच्चे हमारे साथ वर्ड पढ़ रहे हैं तो इसको डेन नहीं पढ़ रहे हैं, इसको ड एम पढ़ रहे हैं। इस ए साउंड में हम लोग ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, हमारा माउथ जो है वो वाइडली ओपन होता है, हमारा जॉ नीचे की तरफ ड्रॉप होता है और हमारा ए साउंड में हमारा ज़्यादा स्ट्रेच होता है। जब बच्चे ये वाला पढ़ते हैं तो हम उनको डिक्टेशन में भी एप्पल वाले से साउंड से रिलेट करके करेक्ट वर्ड लिखने के लिए उनको समझा सकते हैं। इसी तरह से जब भी आप आफ्टर अ ब्रेक, ऑफ कोर्स आफ्टर टीचिंग देम अ साउंड या फिर अ साउंड, जब आप ए में आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला साउंड पढ़ते समय वो गेट नहीं पढ़ रहे हैं, वो गेट, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं देना है, सिर्फ उसका साउंड ये बोलना है। अगर बच्चे यहाँ पर भी गेट, लेट, मेट, नेट पढ़ रहे हैं तो वो ज़रूर से कंफ्यूज होंगे और अपना लेटर राइट नहीं लिखेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो उनकी टीचिंग ही करेक्ट हो, उनका साउंड को समझने और उसको रीड करने का तरीका ही राइट हो। इसको गेट ही पढ़ना है, गेट, लेट नहीं पढ़ना है, स्ट्रेच इस साउंड में नहीं देना है। हमारा माउथ भी ज़्यादा वाइडली ओपन नहीं होता और हम उसको स्ट्रेच भी नहीं करते हैं, हम उसको फिनिश कर देते हैं शॉर्ट में, इस तरह से। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। थर्ड जो आप कर सकते हैं वो है कि बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़, देखिए बुक्स में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं अदर देन द रीडिंग स्टफ। जब हम यहाँ बुक्स में रीड कराते हैं, इन बुक्स का रिव्यू मैं पहले कर चुकी हूँ। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो इनका जो वो है लिंक है वो भी प्रोवाइडेड है, आप चाहे तो ले सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ाते हैं। तो बच्चे जब इस तरह से स्टोरीज़ पढ़ते हैं, जब साउंड वाले स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो नेचुरली उनका ये जो साउंड का है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनमें कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। आप एक साउंड सिखाने के बाद बच्चों से वो एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ कराने से क्या होगा कि जो बच्चों का जो साउंड का जो उनका नॉलेज है और किसी भी वर्ड को बोलने का जो उनका खुद का नॉलेज है वो ज़्यादा होगा। जैसे ये ए साउंड के वर्ड्स हैं, तो इसके बाद ए साउंड के वर्ड्स की पिक्चर्स, उनकी लाइंस, उनकी स्टोरीज पढ़ाइए ताकि वो अपने आप वर्ड को बोल सके। ये कुछ एक्सरसाइज है, इस तरह से आप पिक्चर्स कटिंग करके दे सकते हैं, उनको लिखना है, आप फिलअप बच्चों से करा सकते हैं। देन ये मैचिंग का राइमिंग वर्ड्स बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि राइमिंग वर्ड से वो एग्जैक्ट साउंड भी पहचानना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड्स सिमिलरली उनको सोच सोच के लिखना है। शुरू में आपको उनको आपकी हेल्प चाहिए होगी। इस तरह से आप प्रैक्टिस कराएंगे तो आई एम श्योर बच्चे गलत नहीं करेंगे। बट आपको क्या ध्यान रखना है, ए साउंड के बाद हम साउंड नहीं सिखाएंगे, हम अ या फिर अ साउंड सिखाएंगे। और उसके बाद जब हमें लगे कि बच्चे ए साउंड अच्छे से सीख गए हैं, उसके बाद आप जाइए और बच्चों को एलिफेंट वाले साउंड वर्ड्स, उनके सारे कॉम्बिनेशंस, जो भी फैमिली वर्ड्स हैं, स्टोरीज हैं, वो पढ़ाइए। डिक्टेशन देते समय आपको शुरू में बच्चों को स्ट्रेच करके ही बोलना पड़ेगा। अगर आप डैम बोल रहे हैं सो मेक श्योर कि जब आप बोल रहे हैं वर्ड को तो आप भी अच्छे से स्ट्रेच करके बोलिए और जो दूसरा वर्ड है उसको बिना स्ट्रेच किए बोले ताकि वो डिफरेंस समझ पाए जिस तरह से हमने उन्हें समझाया है। हम इस तरह से कुछ ड्रिल उनको रीड करा सकते हैं रेगुलरली। इसमें सिर्फ एक ही लेटर वावेल का ही डिफरेंस है।
जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है कि जैसे आपने बोल दिया चूज़, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बना दी, चूज़ द करेक्ट वर्ड, या फिर आपने उनको वर्ड बोला और उनको दोनों में से ढूंढना है कि ये है या ये है। इस तरह से बच्चे अपना ये कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, क्योंकि डिक्टेशन में ही बच्चों को फोनिक्स सीखने के बाद रीडिंग इजी हो जाती है, क्योंकि वो पिक्चर्स भी कई बार देख लेते हैं। लेकिन राइटिंग में उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये कुछ छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़ करनी है। इस तरह से ड्रिल बना के बच्चों को आप एक्सरसाइज कराएंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे, क्योंकि ये मैट है और ये मेट है। तो हम जब बोलेंगे भी बच्चों को मैट, मेट, इस तरह से कौन से में हम स्ट्रेच कर रहे हैं, किस में हम स्ट्रेच नहीं कर रहे, ये डिफरेंस बच्चे जब जानना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चे अपने आप राइट वर्ड को क्लिक कर देंगे और टिक कर देंगे। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे कि आप बच्चों का ए और ए का साउंड जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आप देखेंगे कि आप कुछ टाइम अगर इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चों का ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। याद से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप और कौन से टॉपिक में वीडियोस ढूंढ रहे हैं या आपको हमारी कौन सी वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगी।